Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Rizwan and welcome you in lecture 5 of Object-Oriented Programming using Java. आज हम देखेंगे जावा का स्टैटिक कीवर्ड और इसका यूजेज क्या है और इसका जो मेन पर्पस क्या है। बेसिकली ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं जावा का जो कीवर्ड है स्टैटिक। मेमोरी मैनेजमेंट से मुराद कि हमने सॉफ्टवेयर बनाते हुए या प्रोग्राम बनाते हुए इस हवाले से हमारी एक प्रायोरिटी होती है कि वो कम से कम मेमोरी यूज़ करे, कम से कम रैम यूज़ करे। एक अच्छे सॉफ्टवेयर की ये निशानी होती है कि वो मिनिमम रैम में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो स्टैटिक इसमें हमें हेल्प कर सकता है। स्टैटिक कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स के साथ, मेथड के साथ, ब्लॉक्स के साथ। ब्लॉक्स जो हैं यानी कि स्टैटिक कीवर्ड के साथ सिंपल करली ब्रेसेस हम यूज़ कर लें तो वो स्टैटिक ब्लॉक कहलाते हैं। इवन नेस्टेड क्लासेस के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जावा स्टैटिक वेरिएबल। अगर वेरिएबल के साथ स्टैटिक हम कीवर्ड लगा दें तो उसका क्या मीनिंग है। स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू रेफर टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हम स्टैटिक वेरिएबल उस कॉमन प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स में सेम हो और यूनिक ना हो, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे एम्प्लॉयज हैं किसी कंपनी के, मैंने एक्सपोज एम्प्लॉय क्लास बनाई है और उस क्लास में मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका कंपनी नेम जिसमें मेंशन करूंगा। अब चूंकि सारे एम्प्लॉयज की कंपनी सेम है तो अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कॉमन एक एट्रीब्यूट हो गया, तो इसको मैं स्टैटिक बना सकता हूँ। कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी नेम ऑफ स्टूडेंट। सपोज मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई है और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स मैंने बहुत सारे बनाने हैं और उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है कि स्टूडेंट का कॉलेज कौन सा है। तो सपोज एक ही कॉलेज का मैं अगर बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर तो इस अंडरस्टूड के सारे ऑब्जेक्ट्स या सारे स्टूडेंट के दरमियान कॉलेज नेम सेम है या कॉमन है, तो यहाँ भी इसको मैं स्टैटिक बना सकता हूँ। अब फायदा क्या होगा इस अप्रोच का। स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। एक क्लास के अंदर अगर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना दें तो वो एक दफा उसको मेमोरी असाइन होती है, चाहे उसके ऑब्जेक्ट्स आप 100 बना दें, 1000 बना दें, 1 लाख बना दें, ऑब्जेक्ट्स आप जितने मर्जी बना दें, वो वेरिएबल एक जो है वेरिएबल की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। जबकि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल विद इन क्लास हम लिखते हैं, जैसे मैंने लास्ट स्टूडेंट क्लास बनाई थी उसमें मैंने बनाए थे, वो हर ऑब्जेक्ट की अलग स्पेस ऑक्यूपाई होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली दैट इज वाई इसको स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास लेवल वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दफा ही जो है इनिशियलाइज हो जाता है जब क्लास लोड होती है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके। मेमोरी एफिशिएंट, बहुत सारी मेमोरी सेव करता है। मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट क्लास की एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट क्लास है और इसमें तीन इंस्टेंस वेरिएबल हैं। ये देखिए, रोल नंबर इंट, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग कॉलेज, जिसमें के चूंकि सब स्टूडेंट्स का कॉलेज सेम है तो इसको पहले इनिशियलाइज कर दिया ITS के नाम से। अब सपोज 500 स्टूडेंट्स हैं तो ऑल इंस्टेंस मेंबर विल गेट मेमोरी ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं उतने ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी असाइन होती है। ऑल स्टूडेंट्स हैव यूनिक नेम एंड रोल नंबर, तो वो तो ठीक है, लेकिन कॉलेज जो है वो सबका कॉमन है, लेकिन फिर भी वो हर ऑब्जेक्ट अपनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर हम कॉलेज वेरिएबल को स्टैटिक बना दें, इफ वी मेक इट स्टैटिक, दिस फील्ड विल गेट द मेमोरी ओनली वंस। दैट इज वाई इसको हम ये कहते हैं कि जावा स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक वेरिएबल इज शेयर टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान शेयर्ड होता है। इसकी अब ये देखें, इसी की एग्जांपल अगर मैं ले लूं, यहाँ पे स्टूडेंट सेम क्लास है, दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं, तीसरा जो है ये स्टैटिक बनाया वेरिएबल, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कॉमन है। और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है और
ये डिस्प्ले का एक मेथड है, ठीक है। डिस्प्ले मेथड में रोल नंबर, नेम, कॉलेज, ये तीनों डिस्प्ले हो रही हैं। अब दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाए हमने और डिस्प्ले S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले, हमने ये डिस्प्ले मेथड एग्जीक्यूट किया। तो ये देखें कॉलेज नेम जो है तो चूंकि स्टैटिक वेरिएबल था वो वही एक्सेस होगा, हम उसको ये देखें यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ, लेकिन इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं है, वो पहले से इनिशियलाइज था आपकी। ये देखें क्लास लेवल, ये अब स्टैटिक वेरिएबल है जो सब ऑब्जेक्ट्स के दरमियान शेयर हो रहा है। अब ये इस पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर होगी बात। अब ये देखें S1 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसके इंस्टेंस वेरिएबल ये यहाँ पे बन गए, एक हीप मेमोरी में उन्होंने अलहदा स्पेस ऑक्युपाई कर ली। आईडी वेरिएबल ने अलहदा, नेम वेरिएबल ने अलहदा, S2 ऑब्जेक्ट अलहदा एक जगह पे बन, आईडी वेरिएबल अलहदा स्पेस ऑक्युपाई करेगी, नेम वेरिएबल अलहदा। जो कॉलेज वेरिएबल था ये यहाँ पे नहीं, ये अलहदा किसी जगह पे क्रिएट होगा जिसको ये दोनों ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे होंगे। यानी S1 डॉट लिख के सॉरी डॉट S1 अगर एक्सेस करेगा तो वो भी इसी को एक्सेस करेगा, S2 एक्सेस करेगा तो वो भी इसी कॉलेज इक्वल टू ITS, ये देखें इस वेरिएबल को एक्सेस करेगा। अब अगर इसमें कॉलेज वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बना देता तो जितने ऑब्जेक्ट्स बनते, अभी यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जितने ऑब्जेक्ट्स को 500 ऑब्जेक्ट बनाता तो 500 टाइम ये वेरिएबल उन ऑब्जेक्ट्स की स्पेस में क्रिएट होता, हर ऑब्जेक्ट के जो उसकी स्पेस के अंदर। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू यही सेम है, कॉलेज सबका सेम है सारे स्टूडेंट्स का, तो क्यों ना इसको मैं स्टैटिक बना दूं ताकि मेरी मेमोरी कंज्यूम ना हो, मेरी मेमोरी जो है वो कम कंज्यूम हो। अब ये देखें ये एक वेरिएबल की जगह लेगा, पहले ये 500 अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो ये 500 टाइम ये वेरिएबल क्रिएट होता हर ऑब्जेक्ट के साथ, अब जस्ट वन टाइम क्रिएट हो रहा है। और ये डिफरेंस उतना ही बढ़ता जाएगा जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप बढ़ाते जाएं। सपोज 1000 ऑब्जेक्ट अगर बनाने थे तो मेरी 999 टाइम्स मेमोरी सेव हुई है इस वेरिएबल के लिए। जस्ट एक मैंने काम किया है कि मैंने इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसकी एग्जांपल अब हम देखते हैं। प्रोग्राम ऑफ द काउंटर विदाउट स्टैटिक वेरिएबल। अब सपोज मैंने काउंट करना है कि किसी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं मेमोरी में, तो उसके लिए मैंने एक काउंटर लगाना है। तो उसको पहले स्टैटिक के बगैर देखेंगे, फिर स्टैटिक के साथ देखेंगे। तो ये क्लास काउंटर है और इंट काउंट इज इक्वल टू 0, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल जिसको इनिशियलाइज कर लिया 0। अब मुझे चूंकि पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल होता है, तो मैं क्या करूंगा इस वेरिएबल को काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दूंगा यहाँ पे कि जितनी दफा कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो ये इसमें एक का इजाफा हो जाए। तो इस तरह से होना तो ये चाहिए कि जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे उतनी दफा इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये मेन के अंदर मैंने काउंटर C1 C2 C3 ये तीन ऑब्जेक्ट्स बना दिए, लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तब भी 1 प्रिंट हो रहा है, जब तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया तब भी 1 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखें ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलहदा क्रिएट होगा और हर ऑब्जेक्ट के लिए इसके अंदर 0 वैल्यू होगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये 0 होगी और कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा ये वाला तो एक दफा प्लस हो जाएगी और उसी को मैंने प्रिंट कराया हुआ तो 1। जब ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अगेन ये काउंट 0 इनिशियलाइज होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 1। तो मेरा पर्पस पूरा नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए मुझे। अब मैं ये करता हूं कि इस काउंटर वाले वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूं, यानी विल गेट माय मेमोरी ओनली वंस एंड रिटेन इस वैल्यू। अब मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर काउंटर प्लस प्लस, बाकी कोड मेरा सेम है। अब ये देखें जब पहली दफा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये इनिशियलाइज ऑलरेडी 0 है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इसमें 1 हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। जब दूसरी दफा मैंने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया
तो अब ये वाला जो 1 था, इसमें काउंट वेरिएबल ये स्टैटिक वेरिएबल है, यानी अब ये पहले से इसमें 1 वैल्यू पड़ी हुई है, और जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस ऑब्जेक्ट का तो ये इसमें 2 हो जाएगी, क्योंकि इसका भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये कब लोड होता है स्टैटिक वेरिएबल? जब पहली दफा क्लास आपकी लोड होगी। तो जब मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरी क्लास लोड हो जाएगी और उसी वक्त ये इनिशियलाइज हो जाएगा, बार बार ये नहीं होगा। दूसरी दफा जब ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूंगा तो इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, ये पहले से लोडेड फॉर्म में है। तो ये देखिए 1, 2 और 3, अब 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो तीसरे ऑब्जेक्ट पे ये 3 प्रिंट हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। इसकी मजीद वजाहत यहाँ पे मैं इस पिक्चर में करता चलूँ। ये देखें, जब पहली दफा S1 में या कोई पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये अलहदा से वेरिएबल क्रिएट हो जाता है जो स्टैटिक हम डिक्लेयर करते हैं। जब दूसरा ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूंगा तो ये दोबारा से क्रिएट नहीं होगा, ये पहले से क्रिएटेड होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसी को एक्सेस करेगा, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को नेटबीन्स में रन कर देते हैं, काउंटर एग्जाम्पल को। अब तो ये पहले से ऑब्जेक्ट एक ओपन है इसमें, इसको क्लोज कर लें, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड क्लोज। कोशिश करें एक वक्त में एक ही आपका जो प्रोजेक्ट ओपन हो, इससे बहुत सारे फिर मसलों से बच जाते हैं। वैसे मल्टीपल हम ओपन कर सकते हैं। ओके जी, क्लोज कर देता हूँ इसको, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें और इसका नाम जो है वो मैं रख देता हूँ काउंटर टेस्ट। ठीक है, काउंटर टेस्ट, और फिनिश पे क्लिक करूंगा। तो ये काउंटर टेस्ट नाम ये क्लास भी बन गई और इसमें मेन फंक्शन भी नजर आ गया। तो काउंटर की क्लास मैं अलग से बनाता हूँ। ये जो पैकेज काउंटर टेस्ट पैकेज बना हुआ है सोर्स पैकेज के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करें और क्लास, ये मैंने काउंटर क्लास का नाम लिख दिया। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास एक क्लास बन जाएगी। कमेंट्स रिमूव कर देता हूँ मैं। ओके, ये क्लास की बॉडी के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट काउंटर, और उसको इनिशियलाइज मैं 0 से कर देता हूँ। ठीक है जी, फिर इसका मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर जो और क्लास का नेम सेम होता है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, यानी कोई पैरामीटर नहीं है इसका, और सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं काउंटर वेरिएबल जो है इसको इंक्रीमेंट करता हूँ और प्रिंट करा देता हूँ काउंटर वैल्यू इज, आगे कंकैटिनेट कर दें प्लस लगा के काउंटर। ठीक है जी, ये मैंने काउंटर क्लास बना ली और कंस्ट्रक्टर में मैंने काउंटर को प्लस प्लस करके तो प्रिंट करा ली उसकी वैल्यू। अब मेन में आ जाए काउंटर टेस्ट, और मेन फंक्शन में यहाँ काउंटर का ऑब्जेक्ट बना लें, काउंटर C1 इक्वल न्यू और कंस्ट्रक्टर कॉल किया। ठीक है जी, अब राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। तो ये देखें प्रिंट हो गया काउंटर वैल्यू इज 1। अब अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं और दूसरे का नाम C2 रख दें, थर्ड का नेम जो है वो C3 रख दें, अब क्या प्रिंट होता है जी? दोबारा से रन किया, काउंटर वैल्यूज 1, काउंटर वैल्यूज 1, काउंटर वैल्यूज 1। ठीक है, अब मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। मैं तो ये चाह रहा था कि जितने ऑब्जेक्ट्स मैं क्रिएट करूं मुझे उनकी जो काउंटिंग मैं कर सकूं किसी एक क्लास की। तो मसला क्या है? मसला ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूं ये इनिशियलाइज दोबारा से हो जाता है, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये हर ऑब्जेक्ट का अलहदा से वेरिएबल है। अगर आप इसको कहते हैं कि इसको शेयर्ड वेरिएबल बनाना है, जो सारे ऑब्जेक्ट्स में शेयर्ड हो, एक ऑब्जेक्ट उसको चेंज करे तो दूसरे को वही चेंज वाली वैल्यू मिले, तो मुझे जस्ट ये करना पड़ेगा कि मैं इसके शुरू में स्टैटिक लगा देता हूं। ठीक है,
अब ये स्टैटिक वेरिएबल बन गया, अब ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, और स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास लेवल वेरिएबल भी कहते हैं। अब देखें ये, अब बाकी कोड सेम है कि मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इंक्रीमेंट किया और डिस्प्ले करा दिया। अब पहला जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो काउंटर वेरिएबल में इसमें ये जो काउंटर वेरिएबल था ये स्मॉल में, वैसे तो क्लास का नाम भी काउंटर है, तो इसमें वैल्यू 1 डिस्प्ले हो जाएगी। अब वो जो वेरिएबल है वो स्टैटिक है तो वो स्टिल वही रहेगा, उसमें 1 वैल्यू रहेगी। जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये उसी वेरिएबल को एक्सेस करेगा जो पहले से क्रिएटेड है, उसमें 1 पड़ा हुआ है, तो ये भी इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये 2 हो जाएगी वैल्यू। तीसरी दफा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये भी उस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेगा जो पहले से क्रिएटेड है, उसमें 2 वैल्यू पड़ी होगी, तो ये भी इंक्रीमेंट करेगा, तो अब 3 प्रिंट हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं, तो ये देखें 1 2 3 ये आपके सामने प्रिंट हो गया। ओके, एक और बात जो आपने जहन में रखनी है कि स्टैटिक जो वेरिएबल्स हैं वो क्लास लेवल वेरिएबल, उनको क्लास लेवल वेरिएबल भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम जस्ट ऑब्जेक्ट बनाए बगैर जस्ट क्लास के नेम के साथ डॉट लगा के उनको एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं काउंटर क्लास का नेम लिखूंगा और डॉट लगा के, ये देखें ये काउंटर इंट वेरिएबल एक्सेसिबल है, तो ये मैं डायरेक्टली भी इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। तो राइट क्लिक करके अगर मैं रन फाइल करूं तो ये देखें यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है, और ये देखें क्लास का नेम और जो स्टैटिक वेरिएबल इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, जैसे ये C1 ऑब्जेक्ट है, C2, तो C1 के साथ डॉट लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लास नेम के साथ उनको एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि जो स्टैटिक वेरिएबल हैं उनको डायरेक्टली क्लास नेम लगा के मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड। अगर किसी मेथड के साथ स्टैटिक लगा दें तो क्या होगा? तो ये होगा कि एक तो वो हम उसको कहेंगे कि ये मेथड जो है क्लास से बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। वही सेम कॉन्सेप्ट जो वेरिएबल के साथ है। और दूसरी बात ये कि जो वो मेथड हमने स्टैटिक बनाया है कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना, उस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही चीज के दो नाम है, तो ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हम कॉल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो बात है, स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू। जो स्टैटिक मेथड है वो स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करके उनकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट क्लास थी, ये 2 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, ये तीसरा कॉलेज जो है ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो हम एक चेंज का मेथड बनाते हैं यहाँ पे, स्टैटिक वॉइड चेंज। अब इसके शुरू में स्टैटिक लगा दिया है, तो इसमें मैं ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसकी वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जबकि नॉर्मल मेथड में स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्प्ले मेथड है। अब मेन के अंदर ये देखें, अब जो फंक्शन कॉल किया चेंज, डायरेक्टली क्लास नेम के साथ कॉल करना है। स्टैटिक जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट बना के आप कॉल नहीं करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और चेंज। तो ये चेंज कॉल किया तो इसने अब क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया। इसने ITS की बजाय BBTIT कॉलेज का नाम चेंज कर दिया। तो उसके बाद जब आपने ऑब्जेक्ट बना के उनके डिस्प्ले फंक्शन कॉल किए तो ये देखें चेंज वाला नाम प्रिंट हो रहा है। एक और एग्जांपल यहाँ पे, another example of static method that perform normal calculation। ये कैलकुलेट क्लास है, इसके अंदर एक आपको स्टैटिक मेथड नजर आ रहा है। स्टैटिक शुरू में लगा हुआ है, ये रिटर्न करेगा इंट, नाम इसका क्यूब है और एक इसका पैरामीटर है। रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके यानी क्यूब इसकी वैल्यू निकाल के रिटर्न कर रहा है। अब मेन के अंदर जब आप जाएंगे तो ये देखें कैलकुलेट क्लास, और जस्ट क्लास का नेम लिख के, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं स्टैटिक मेथड्स के लिए, डॉट क्यूब और 5 देंगे तो 5 का क्यूब निकाल के ये जो वैल्यू होगी ये रिटर्न करेगा।
जो कि रिजल्ट वेरिएबल को असाइन हो रही है, और यहाँ पे ये रिजल्ट वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं रन करके दिखा देता हूँ, पहले कुछ और देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टैटिक मेथड, दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। जब भी आप स्टैटिक मेथड बनाएंगे उसके अंदर आप नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर यूज नहीं कर सकते, और उसके अंदर कोई और मेथड कॉल करना है तो वो भी स्टैटिक होना चाहिए। और दूसरी इसमें लिमिटेशन है, दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे, दिस एंड सुपर का आगे आना है। तो ये देखिए, मिसाल के तौर पे मैंने क्लास एक बनाई, उसमें एक वेरिएबल था, ये नॉन स्टैटिक है यानी इंस्टेंस वेरिएबल है। मेन के अंदर जब मैं इसको वेरिएबल को यूज करूंगा और मैं लिखूंगा ये प्रिंट हो जाए वेरिएबल, तो एरर डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेन मेथड स्टैटिक क्यों है। तो वही रीजन है कि ऑब्जेक्ट, इट इज बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल अ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, or if it were a non-static method, JVM create an object first then call method, that will lead the problem of extra memory. तो that is why Java में इसको static रखा गया main को। अगर static ना रखा जाता तो Java virtual machine को पहले object बनाना पड़ता, फिर वो main का फंक्शन वो कॉल कर सकता था, जो JVM है Java virtual machine। तो अगर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता तो उससे एक्स्ट्रा मेमोरी जो है ना वो वेस्ट होनी थी, दैट इज वाई इसको फिर मेन मेथड को भी स्टैटिक बनाया गया। स्टैटिक ब्लॉक क्या चीज होता है? ये इट इज यूज टू इनिशियलाइज स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर जो क्लास में हम लिखते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड एट टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, और ये स्टैटिक ब्लॉक इवन मेन मेथड से भी पहले एग्जीक्यूट होता है। तो ये देखें, क्लास A2 बनी है, ये स्टैटिक ब्लॉक है, और स्टैटिक लिख के आगे जस्ट करली ब्रेसेस आप डाल देंगे, ये करली ब्रेस और ये करली ब्रेस, तो ये हो जाएगा स्टैटिक ब्लॉक। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपका मेन फंक्शन है। अब स्टैटिक ब्लॉक में कुछ प्रिंट करा है कुछ मेन में, तो पहले स्टैटिक वाला ब्लॉक प्रिंट होगा फिर मेन वाला। तो इसकी मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम स्टैटिक ब्लॉक डेमो रख लेता हूं मैं। फिनिश पे क्लिक करें तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर ये दो प्रोजेक्ट हो गए हैं तो ये काउंटर टेस्ट वाला प्रोजेक्ट मैं क्लोज कर देता हूँ। ये फाइल भी ओपन हुई हुई है, ये भी ओपन उस प्रोजेक्ट की क्लोज हो जाएंगी। तो ओके, अब ये स्टैटिक ब्लॉक आ गया क्लास, ये प्रोजेक्ट के अंदर क्लास बन गई ऑटोमेटिक, ये मेन फंक्शन में बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक जो है ब्लॉक बनाता हूँ, स्टैटिक लिख के और जस्ट आगे करली ब्रेसेस बना देनी है, तो ये स्टैटिक ब्लॉक बन जाएगा। इसमें मैं एक प्रिंट करा देता हूँ, दिस इज मैसेज फ्रॉम स्टैटिक ब्लॉक, और एक मैं मेन के अंदर भी प्रिंट करा देता हूँ, दिस इज फ्रॉम मेन। रन कर लेते हैं, राइट क्लिक रन फाइल। तो ये देखें, दिस इज द मैसेज फ्रॉम स्टैटिक ब्लॉक, ये पहले प्रिंट हुआ है और मेन वाला बाद में प्रिंट हुआ है। तो जब भी आप कभी स्टैटिक ब्लॉक बनाएंगे किसी ऐसी क्लास में जिसमें मेन भी है, तो पहले स्टैटिक ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। और पर्पस क्या है स्टैटिक ब्लॉक का? बेसिकली ये स्टैटिक जो मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज कराने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, कैन वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड? नहीं, मेन मेथड के बगैर हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एक तरीका था कि जिसमें स्टैटिक ब्लॉक हम लिखते थे, लेकिन ये जस्ट 1.6 तक था, JDK 1.6। अभी जो मैं जो आपको करवा रहा हूँ प्रोग्राम, वो JDK 1.8 यूज कर रहे हैं। तो मेन के बगैर आप प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। JDK 1.6 तक आप ऐसे कर सकते थे कि स्टैटिक ब्लॉक लिखते हैं तो वो रन हो जाता था, लेकिन अब 1.7 और 1.8 है,
वहां से हम ये नहीं कर सकते। अगर आप मेन ही लिखेंगे, जस्ट स्टैटिक लिखेंगे, तो ये इस तरह से एरर आपको डिस्प्ले हो जाएगा।